Students, today we'll start with exercise number 2 of chapter number 1. Now we have already done exercise number 1, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने मुझे सेंड नहीं की है करके एक्सरसाइज नंबर 1, तो मुझे सेंड कर दो वो फटाफट से, ठीक है. Today, before starting with exercise number 2, let me first tell you about the concepts we will study in this exercise. इसमें क्या concepts हैं इस exercise में? इसमें concept सारे all questions are about Indian place value chart and international place value chart. पहले हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या पीरियड्स होते हैं, उन पीरियड्स में क्या प्लेसेस होते हैं, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम के. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन सिस्टम. पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम, ठीक है. इंडियन सिस्टम में क्या पीरियड्स होते हैं? 1, 1000, lakhs, करोर्स. आपको अभी करोर्स वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है. 1, 1000, lakhs, करोर्स. तो वंस पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? वंस पीरियड में प्लेसेस होती हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है. थाउजेंड्स वाले पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? 1000 और 10,000. और लैक्स में लाख और 10 लाख. और करोड़ में करोड़ और 10 करोड़. मतलब पीरियड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. और प्लेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 पीरियड्स, 9 प्लेसेस, ठीक है. नाउ हम कोई भी नंबर बनाते हैं, एक नंबर बनाते हैं, से 10 करोड़ का नंबर बनाएंगे. तो 10 करोड़ का नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले 10 करोड़ तक प्लेसेस दूंगी. कैसे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है. नाउ आई विल मेक ए नंबर. कोई भी अपनी चॉइस का नंबर बनाऊंगी. तो कैसे बनाऊंगी? इन प्लेसेस के नीचे डिजिट्स लिखना शुरू कर दूंगी. लिख दिए मैंने अपनी चॉइस का 1, 5, 9, 5, 3, 4, 3, 5, 7, ठीक है. नाउ हाउ विल आई रीड दिस नंबर? आई विल रीड दिस नंबर. पहले एक पीरियड के नीचे के डिजिट्स पढ़ेंगे, साथ में उसकी प्लेसेस. फिर दूसरे पीरियड के नीचे उसकी डिजिट्स, फिर साथ में उसकी प्लेसेस. फिर ऐसे ही इसके डिजिट्स और प्लेसेस. 100 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, 300, और 1s और 10s को एक साथ. तो हाउ विल आई रीड आउट दिस नंबर? 15 करोड़. देखो 15 किसके नीचे है? करोड़, 10 करोड़ के नीचे है ना. तो 15 करोड़, 95 लाख, 34,357, क्योंकि 1s और 10s को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है. तो क्या बना ये नंबर? 15 करोड़, 95 लाख, 34,357, ठीक है. तो मैंने जब इसका नंबर नेम किया, मैंने लिखा 15 करोड़, 95 लाख, 34,357. ये था इन वर्ड्स. बट व्हेन आई हैव टू राइट दिस नंबर इन फिगर्स, तो फिगर्स में क्या होता है? फिगर्स में डिजिट्स लिख लिए और हर पीरियड के बाद एक कॉमा आता है. वी हैव टू पुट ए कॉमा आफ्टर एवरी पीरियड. तो क्या होगा? जैसे ये 15 है, 15 के बाद मेरा पीरियड खत्म हो गया. कौन सा पीरियड? करोड़ वाला. तो 15 के बाद कॉमा, 5 के बाद कॉमा लगा दिया. फिर 95 है, 5 के बाद फिर एक पीरियड खत्म हो गया. कौन सा? लाख वाला पीरियड. तो कॉमा लगा दिया. फिर 1000, 10,000, एक पीरियड खत्म हो गया. कौन सा? 1000 वाला. तो 4 के बाद कॉमा लगा दिया. फिर ये 1s, 10s, 100, तो एक ही पीरियड है, पर यहाँ तो नंबर खत्म हो रहा है, यहाँ फिर कॉमा नहीं लगता है, ठीक है. तो नंबर मेरा बना 15, 95, 34, 357. सॉरी, ये 15, 95, 34, 357. ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया इन वर्ड्स और ये आ गया इन फिगर्स, ठीक है. दिस इज पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम एंड प्लेसेस इन इंडियन सिस्टम. पीरियड्स क्या है? 1s, 1000s, lakhs, करोर्स. और प्लेसेस, 1s के पीरियड में 1s, 10s, 100, 1000 के पीरियड में 1000, 10,000, और लाख के पीरियड में लाख, 10 लाख, और करोड़ के पीरियड में करोड़, 10 करोड़. और फिर हमने एक नंबर बनाया, फिर उसके पहले उसको वर्ड्स में लिखा, फिर उसको फिगर्स में लिखा, ठीक है. नाउ कम टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है. अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे?
सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। पहले पीरियड्स, फिर उन पीरियड्स में क्या क्या प्लेसेस आते हैं। तो पीरियड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम कौन कौन से हैं? वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। अब वंस में कौन कौन सी प्लेसेस हैं? वंस में प्लेसेस हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में कौन कौन सी प्लेसेस हैं? 1000, 10,000, 100,000। और मिलियंस में कौन कौन सी प्लेसेस हैं? मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन। नाउ आई विल मेक ए नंबर। अब मैं एक नंबर बनाऊंगी 100 मिलियन का। तो कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले प्लेसेस दूंगी। कहाँ तक? 100 मिलियन तक दी मैंने प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इन प्लेसेस के नीचे क्या करूंगी? डिजिट्स लिखना शुरू कर दूंगी, कोई भी अपनी मर्जी का। अभी तो हम सिर्फ वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू मेक ए नंबर। तो मैंने दिए नंबर्स, वंस डिजिट्स 1 7 5 4 7 6 5 4 3। तो अब मुझे इसको रीड करना है, मीन्स इसका नंबर नेम लिखना है। तो कैसे करते हैं? पहले डिजिट्स पढ़ते हैं, साथ में उसका पीरियड। डिजिट्स, उसका पीरियड। 100 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, 500, और 1s और 10s को एक साथ। तो क्या होगा ये नंबर? ये होगा 175 मिलियन। क्यों? क्योंकि ये मिलियन के नीचे तीनों डिजिट्स हैं, 175 मिलियन। फिर 476,000, फिर 500 और फिर 43। तो नंबर नेम बना मेरा 175 मिलियन 476,543। ये कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इसमें भी हर पीरियड के बाद कॉमा आता है। देखो 175 के बाद एक कॉमा, क्योंकि एक पीरियड खत्म हो गया। फिर 476 के बाद दूसरा कॉमा, क्योंकि दूसरा पीरियड खत्म हो गया। तो इन फिगर्स से बनेगा ऐसे नंबर 175, 476, 543। ठीक है। Now that we have learnt about Indian place value system and international place value system, we will start with exercise number 2. तो exercise number 2 में come to the question number 1. क्या है question number 1? Arrange the following numbers in Indian place value system. Rewrite them in blank spaces with commas at the right places. मुझे क्या करना है? मुझे कुछ numbers दिए हैं इसने, और इसने मुझे इनको किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है? एक्चुअली मुझे कॉमाज एट राइट प्लेसेस देने हैं। सबसे पहले क्या करूंगी? आई विल डू सी एंड डी पार्ट फॉर यू, ए एंड बी यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है। सी पार्ट में क्या नंबर्स हैं, क्या डिजिट्स हैं? 725,175। ठीक है। सबसे पहला मेरा काम होगा ये नंबर लिखना। लिख लिया मैंने। अब दूसरा स्टेप मेरा होगा इस नंबर के ऊपर प्लेसेस देना। दे दो प्लेसेस, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है। अब क्या करना है? मुझे कॉमा पुट करना है एट राइट प्लेसेस। राइट प्लेसेस क्या होंगी? राइट प्लेसेस होगी जब एक पीरियड खत्म होगा। तो एक पीरियड, इस नंबर में एक पीरियड कहाँ पे खत्म हो रहा है? लाख के बाद, तो 7 के बाद कॉमा। दूसरा पीरियड 25, क्यों? क्योंकि 1000 वाला पीरियड खत्म हो गया, तो 25 के बाद कॉमा आ गया, है ना। तो मेरा नंबर बनेगा 7,25,175। ऐसे ही डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या नंबर है? डी पार्ट में है 928,750। सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप होगा नंबर लिखना। लिख लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप प्लेसेस देना। दे दो प्लेसेस, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। दे दिए प्लेसेस। अब नाउ आई विल पुट कॉमाज एट राइट प्लेसेस। राइट प्लेसेस क्या होती हैं? जब पीरियड खत्म होगा। तो पहला पीरियड कब खत्म होगा? लाख वाला, तो दे दिया 9 के बाद कॉमा। दूसरा पीरियड खत्म होगा 1000 वाला, तो दे दिया पीरियड 28 के बाद कॉमा दे दिया। ठीक है। और 1s, 10s, 100s तो एक ही पीरियड है। कौन सा पीरियड है? 1s, 10s, 100। 1s, 10s, 100 की प्लेसेस कौन से पीरियड में आती हैं? 1s वाले में। तो नंबर बना मेरा 9,28,750। ये आपका सी और डी पार्ट हो गया, और ए और बी आप खुद कर लेना। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
मेरे को कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको मुझे इन फिगर्स ही लिखना है, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम। दैट मीन्स आई हैव टू पुट कॉमास एट राइट प्लेसेस। तो इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा मेरा, नंबर लिखना। मैं आपको सी और डी पार्ट करा रही हूँ, इसमें भी आप ए और बी पार्ट खुद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर लिखना। लिख लिया मैंने नंबर। नंबर क्या है सी में, सी पार्ट में क्या नंबर है, 517239। सी पार्ट का नंबर है 517239। सबसे पहले नंबर लिखा, फिर उसकी प्लेसेस दे दो। प्लेसेस किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1s, 10s, 100, 1000। नाउ 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। और उसके बाद मिलियन। तो अब तीसरा स्टेप, हर पीरियड के बाद कॉमा। पहला पीरियड मेरा मिलियन के बाद खत्म होता है, मिलियन में एक ही डिजिट है 5, तो 5 के बाद कॉमा। दूसरा पीरियड मेरा खत्म होगा 1000 के बाद, 172,359। तो क्या बना मेरा नंबर, ऐसे लिखूंगी, फिगर्स में आएगा 5,172,359, ठीक है। 5,172,359। नाउ कम टू द डी पार्ट। इसमें भी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द नंबर। लिख लिया हमने नंबर 3327458, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके ऊपर प्लेसेस देना। तो प्लेसेस दे दिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, इसमें कॉमास देना। कॉमास कहाँ आते हैं, हर पीरियड के बाद। मिलियन में एक ही नंबर है, तो 3 के बाद कॉमा आ गया, क्योंकि मिलियंस वाला पीरियड खत्म हो गया। थाउजेंड्स का पीरियड खत्म होता है 7 के बाद, तो 7 के बाद कॉमा आ गया। तो मेरा नंबर क्या बना, 3,327,458। और अगर मुझे इसका नंबर नेम करना होगा तो क्या पढ़ूंगी, 3,327,400। 100 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, 58, ठीक है। ये आपका सी और डी पार्ट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर नेम्स इन इंडियन सिस्टम। इसके भी मैं 2 पार्ट्स इसका सबसे पहले विल डू बी पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट बी पार्ट का हम क्या लिखेंगे, नंबर। बी पार्ट का नंबर है 187,819। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, क्या, नंबर लिखना। दूसरा स्टेप, इस नंबर के ऊपर इसकी प्लेसेस देना। तो दे दो प्लेसेस, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। और तीसरा, इसका नंबर नेम करना। नंबर नेम कैसे करेंगे, पीरियड के नीचे का डिजिट पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी प्लेस। पीरियड के नीचे का डिजिट पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी प्लेस, ठीक है। तो क्या बनेगा ये नंबर, 1,87,800, क्योंकि 100 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, 800, और 1s और 10s को एक साथ 19। तो नंबर बना 1,87,819, ठीक है। ये आपका बी पार्ट था। कौन था, बी पार्ट किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ कम टू द सी पार्ट। ए पार्ट आप इसका खुद कर लेना। सी पार्ट क्या है, 927,471, 927,471। दिस विल बी द माई फर्स्ट स्टेप। ये मेरा पहला स्टेप होगा, क्या, नंबर लिखना। लिख लिया नंबर। दूसरा स्टेप, इसके ऊपर प्लेसेस देना। दे दो प्लेसेस, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख। और तीसरा स्टेप, अब अपनी अपनी डिजिट के साथ अपनी अपनी प्लेस पढ़ना। तो क्या बनेगा ये, 9,27,471 है ना। 9,27,400, 4 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, और 1s और 10s को एक साथ 71। तो लिख लिया मैंने यहाँ पे 9,27,471। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें इंटरनेशनल सिस्टम में
नंबर नेम्स लिखने हैं। इसमें भी सेम मेथड रहेगा। इसका आ जाओ सी पार्ट पे पहले, ठीक है। दिस इज द सी पार्ट। क्या सिस्टम रहेगा इसमें? मेथड सेम रहेंगे। सेम मीन्स फर्स्ट आई विल राइट द नंबर, देन आई विल गिव प्लेसेस टू द नंबर, देन आई विल स्टार्ट रीडिंग आउट द नंबर। तो लिख लो नंबर। नंबर क्या है? 399345 लिख लिया नंबर। अब इसके ऊपर की प्लेसेस देंगे किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000 और 100,000 के बाद मिलियन। ये 2 स्टेप्स हो गए। अब तीसरे स्टेप में हम आई विल स्टार्ट नेमिंग इट। 3 मिलियन, 3 मिलियन, 993,000, 993,000, 400। इंटरनेशनल सिस्टम में भी 100 को अलग पढ़ा जाता है। 457 है ना। तो ये बना आपका नंबर 3,993,457। ये था आपका सी पार्ट। चलो बी पार्ट भी कर लेते हैं इसका। ए पार्ट खुद कर लेना। बी पार्ट क्या है? 167,897, 167,897। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? नंबर लिखो। दूसरा स्टेप प्लेसेस, और तीसरा फिर उसका नंबर नेम। लिखा नंबर 167,897, दे दो प्लेसेस 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो अब देखो नाउ स्टार्ट रीडिंग इट। 167,000 है ना। 167,000 क्यों? क्योंकि ये 1000, ये डिजिट्स कहाँ है? थाउजेंड्स वाले पीरियड के नीचे। और थाउजेंड्स वाले पीरियड्स में कौन कौन सी प्लेसेस होती है? 100,000, 10,000 और 1000। 167,897। तो बना आपका नंबर 167,897। ठीक है, ये आपका इसका नंबर नेम आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द नंबर पुटिंग कॉमास एट द राइट प्लेसेस। मुझे नंबर नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। नंबर नेम्स कोई इंडियन सिस्टम में दिया गया है, कोई इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है। नहीं, कोई इंडियन सिस्टम में, कोई इंटरनेशनल सिस्टम में। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? कॉमास एट राइट प्लेसेस। राइट प्लेसेस कौन सी होती हैं? जब एक पीरियड खत्म होता है, जब एक पीरियड खत्म होता है। Come to the B part. What is B part? B part is 7,25,931. क्या है B part? 7,25,931। अब यहाँ मैं पहले नंबर नहीं लिखूंगी, यहाँ पे पहले मैं प्लेसेस दूंगी। कहाँ तक? लाख तक। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो 7 लाख कह रहा है। तो 7 लाख मीन्स लाख विल बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ माई नंबर। लैक्स वाली जो प्लेस है वो मेरी सबसे बड़ी प्लेस होगी इस नंबर की। तो दे दो प्लेसेस 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब नाउ आई विल राइट द डिजिट्स इसके नीचे। तो क्या कह रहा है? 7 लाख। तो लाख के नीचे 7 आ गया। फिर कह रहा है 25,000। तो 25 कहाँ आया? थाउजेंड्स वाले पीरियड में। 2 आया 10,000 के नीचे, 5 आया 1000 के नीचे, 900 के नीचे आएगा, और 31, 3 आएगा 10s के नीचे, और 1 आएगा 1s के नीचे। ये मेरा बना इन फिगर्स। अब मुझे क्या करना है? कॉमास एट राइट प्लेसेस। तो एक पीरियड के बाद, एक पीरियड मेरा लैक्स वाला पीरियड 7 के बाद खत्म हो गया तो कॉमा, दूसरा पीरियड मेरा थाउजेंड्स के बाद खत्म हो गया तो 5 के बाद कॉमा, है ना। 7, 25, 931। समझ में आ गया? कॉमास एट राइट प्लेसेस मीन्स पुटिंग ए कॉमा आफ्टर एवरी पीरियड। और एक पीरियड में जितनी भी प्लेसेस होती हैं उनके बाद एक कॉमा लगता है। इसलिए मैंने लाख का पीरियड खत्म हो गया तो लाख के बाद कॉमा लगा लिया, 1000 वाला पीरियड खत्म हो गया तो 1000 के बाद कॉमा लगा लिया। ठीक है। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 235,000, 235,000। अब 100,000 किस में होते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं ना।
जब ये 235,000 कह रहा है मीन्स देयर आर 100,000 कौन से सिस्टम में होते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो मैं इधर प्लेसेस दूंगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। कहाँ तक प्लेसेस दूंगी? 100,000 तक। क्यों? क्योंकि जो मेरा सबसे ये कह रहा है 235,000 मीन्स 100,000 तक। 100,000 इज द ग्रेटेस्ट प्लेस इन माई नंबर। तो दे दो सबसे पहले प्लेसेस, 1s 10s 100,000 10,000 100,000। नाउ प्लेसेस दे दी। अब क्या करेंगे? इसके नीचे डिजिट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले 235,000 235,000 है ना। 2 आएगा 100,000 के नीचे, 3 आएगा 10,000 के नीचे, 5 आएगा 1000 के नीचे। बनाइए 235,000। फिर है 400 तो 4 आएगा 100 के नीचे। फिर है 69 आएगा 1s और 10s के नीचे 6 और 1s के नीचे 9। ठीक है, 10s के नीचे 6, 1s के नीचे 9। तो पुट नाउ थर्ड स्टेप इज पुटिंग ए कॉमा। तो कॉमा इसमें कहाँ खत्म हो रहा पीरियड? 1000 के बाद। तो 1000 में 1000 कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ। तो 5 के बाद कॉमा 2 3 5 कॉमा 4 6 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बोथ इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। मुझे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है। किसमें? ए पार्ट है इंडियन सिस्टम में, इन फिगर्स में भी एंड इन वर्ड्स में भी। सबसे पहले 7 डिजिट नंबर। इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर्स और ग्रेटेस्ट नंबर्स हाउ डू वी राइट। तो यू नो इट, आपको पता है, बट फिर भी लार्जेस्ट किसी भी लार्जेस्ट डैश डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट डैश डिजिट नंबर। अगर मुझे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर लिखना है तो उसमें 1 9 आएगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है तो उसमें 2 9 आएंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है उसमें 3 9 आएंगे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है तो उसमें 4 9 आएंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है तो उसमें 5 9 आएंगे। मतलब लार्जेस्ट डिजिट किसी भी नंबर के लार्जेस्ट डिजिट नंबर्स ऐसे ही बनते हैं। कैसे? उसमें उतने टाइम्स 9 लिख लो। मतलब अगर मैं कह रही हूँ आपको लार्जेस्ट 11 डिजिट नंबर लिखो तो आप क्या करोगे? 11 बार 9 लिखोगे। लेकिन अब अगर किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखना है तो कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ी प्लेस जो होगी उसमें 1 लिखेंगे और फिर उतने जीरोस ऐड करेंगे। पहले तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 हो गया। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, बड़ी 2 डिजिट नंबर है, मतलब मुझे सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं तो बड़ी प्लेस पे तो 1 लिख लिया। अब मेरे पास कितनी डिजिट्स बची? खाली 1। तो क्या आएगा? 0 1 0 1 और 0। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ी प्लेस पे 1, लेकिन मुझे बनाना था 3 डिजिट नंबर। 1 डिजिट तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। मेरे पास कितने डिजिट्स बचे जो मुझे भरने हैं, जो मुझे फिल करने? 2 डिजिट्स। तो उन दोनों पे 0 0 1 0 0, मतलब सबसे बड़ी प्लेस पे 1 आता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली उतने जीरोज उसमें ऐड होते हैं। अब 4 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, तो सबसे बड़ी प्लेस पे 1 और साथ में 3 जीरोज, है ना। फिर 5 डिजिट नंबर बनाना है, सबसे बड़ी प्लेस पे 1 और फिर 4 जीरोज। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको लार्जेस्ट नंबर्स और स्मॉलेस्ट नंबर्स कैसे बनते हैं। अब इसने मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में? इसने मुझे पूछा है इंडियन सिस्टम में लिखो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो व्हाट विल बी माय तरीका क्या होगा? फर्स्ट मैं 1 लिखूंगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर्स सबसे बड़ी प्लेस पे 1 लिखूंगी। अब कितने जीरोज ऐड करूंगी? 6। क्यों? क्योंकि ये 7 डिजिट नंबर है, उसमें से 1 डिजिट में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो 6 जीरोज ऐड करूंगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख लिया। अब मुझे क्या करना है इसको? अब मुझे इसकी नंबर नेमिंग करनी है, तो क्या करेंगे? 10 लाख, क्योंकि फिर किसी प्लेस के सभी प्लेसेस के नीचे 0 0 है, तो ये बना 10 लाख। सो
स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम इज 10 लाख। ठीक है, ये फिगर्स में आ गया। इसमें चलो पीरियड्स भी कॉमास भी पुट करते हैं। एक पीरियड ख़त्म हो गया तो एक कॉमा, दूसरा पीरियड ख़त्म हो गया तो दूसरा कॉमा, लाख वाला पीरियड ख़त्म हो गया तो कॉमा, 1000 वाला पीरियड ख़त्म हो गया तो कॉमा। लेकिन जब इसका नंबर नेम क्या होगा, 10 लाख। अब क्या लिखना है मुझे, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम। ये तो इजी है, 7 बार 9 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट स्टेप था मेरा 7 बार 9 लिखना। दूसरा स्टेप, इसके ऊपर प्लेसेस देना, दे दो, 1s 10s 100 1000 10 लाख 10 लाख। अब क्या करेंगे, कॉमाज एट राइट प्लेसेस। राइट प्लेसेस मीन्स आफ्टर एवरी पीरियड। लैक्स वाला पीरियड यहाँ खत्म हो गया तो कॉमा, थाउजेंड्स वाला पीरियड यहाँ खत्म हो गया तो कॉमा। अब इसका नंबर नेम, नंबर नेम क्या होगा, 99 लाख 99,999। ये लिखा है मैंने यहाँ पे 99,99,999। ठीक है, ये किस सिस्टम में मैं लिखा मैंने, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में मैंने लिखा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इन फिगर्स देन इन वर्ड्स। फिर लिखा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इन फिगर्स देन इन वर्ड्स। अब मुझे इन्हीं नंबर्स को लिखना है किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा, पहले हम 7 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा, सबसे बड़ी प्लेस पे 1 लिखा, उसके बाद कितने जीरोज ऐड किए, 6, क्योंकि एक डिजिट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 7 डिजिट नंबर में कितने डिजिट्स होंगे, 7 डिजिट्स। जब एक डिजिट में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो मेरे को तो बस बाकी 6 डिजिट्स लिखने हैं, तो बाकी 6 डिजिट्स में क्या आएगा, 0 0 0। अब लिख लिया मैंने, नंबर लिख लिया 1 0 0 0 0 0 0। दूसरा स्टेप, इसके ऊपर प्लेसेस, लेकिन किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो दे दो प्लेसेस, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन, है ना। तो नंबर क्या बना, 1 मिलियन। बाकी सब प्लेसेस पे 0 0 है, 1 मिलियन। अब इसका इन फिगर्स में एक कॉमा भी आएगा, क्योंकि कॉमाज एट राइट प्लेसेस। एक पीरियड कहाँ ख़त्म हुआ, मिलियंस के बाद, दूसरा पीरियड कहाँ ख़त्म हुआ, थाउजेंड्स के बाद, तो कॉमा यहाँ आएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या बना इंटरनेशनल सिस्टम में, 1 मिलियन। दैट मीन्स अगर मैं पूछती हूँ 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट इन इंडियन सिस्टम, तो इससे 10 लाख। देखो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। यही नंबर इंडियन सिस्टम में 10 लाख है और यही नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन है। नाउ कम टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा, पहले हम 7 बार 7 टाइम्स 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्लेसेस देना स्टार्ट करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, दे दिए प्लेसेस। अब तीसरा स्टेप, कॉमास एट राइट प्लेसेस। एक पीरियड मिलियन के बाद ख़त्म हो गया, कॉमा, दूसरा पीरियड 1000 के बाद ख़त्म हो गया तो कॉमा, है ना, 9 999 999। ठीक है, अब इसकी नंबर नेमिंग, नंबर नेमिंग कैसे होगी, अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपने अपने डिजिट्स पढ़ेंगे। मिलियन के नीचे क्या है, सिर्फ 9, तो 9 मिलियन। थाउजेंड्स के नीचे क्या है, 999, तो 999 को कैसे पढ़ते हैं, 999 999,000 999,000। 100 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, तो 900 और 99, क्योंकि 1s और 10s को एक साथ पढ़ा जाता है। तो ये बना मेरा नंबर 9,999,999, है ना। सो वी आर डन विथ एक्सरसाइज नंबर 2। अब आप मुझे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2
दोनों किसी नोटबुक पे करके सेंड कर देना। जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं की है वो भी कर लेंगे, ठीक है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप ये दोनों एक्सरसाइजेज नोटबुक पे करो, रिवाइज करो और अच्छे से अपने आप को अंडरस्टैंड कराओ, ठीक है। ओके।